नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नियोजित व विशिष्ट शिक्षकों के बारे में बात करेंगे। नियोजित व विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बिहार शिक्षा परिषद द्वारा पे कमीशन पर महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। उस पत्र में क्या कहा गया है कि सभी शिक्षकगण को यहाँ पे कमीशन का लाभ देंगे, बेसिकली 7वां वेतन आयोग का लाभ देंगे। तो 1 जनवरी को 7वां वेतन आयोग लागू किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो उसी वक्त जो भी बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं या नियोजित हैं, विशिष्ट हैं, आप सभी के लिए पत्र में कहा गया है कि आप सभी को पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। सेवा निरंतरता और वेतन में बढ़ोतरी 1/1/2026 को एक इंक्रीमेंट के बाद 58% डीए के साथ 5% एचआरए के साथ आप लोगों का मूल वेतन क्या होगा जनवरी 2026 से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नियोजित शिक्षक का वेतन क्या होगा 58% और ये आप लोगों का 5% एचआरए, 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन के आधार पे। विशिष्ट वालों का देखेंगे, विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता के साथ, विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण के साथ और विशिष्ट शिक्षक को 7 पे कमीशन के साथ टोटल सैलरी कैलकुलेशन देखेंगे कि आप लोगों का प्रमोशन वाइज या वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता, 7वां वेतन आयोग लगने के बाद विशिष्ट शिक्षक का सैलरी क्या होगा, और साथ साथ नियोजित का भी देखेंगे। तो साल 2003 से 2022 तक जितने भी शिक्षकगण हैं, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आसान तरीके से लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं विशिष्ट शिक्षक की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा एनपीएस वर्सेस ईपीएफ कटौती के साथ 58% डीए के साथ 5% एचआरए के साथ आप लोगों को इस प्रकार से मूल वेतन दिया जा रहा है। जैसे कि जो नियुक्ति वर्ष है साल 2003 वाले, उनका सैलरी देखिएगा। आप जब विशिष्ट बन जाते हैं साल 2003 में तो उसका देखिएगा, फिर नियोजित का देखिएगा, विशिष्ट का देखिएगा। 2003 से लेकर के 2022 तक सभी शिक्षकों का दिया गया है। टीटी वालों का भी दिया गया है। मूल वेतन 58% डीए के आधार पे, एचआरए 5% के आधार पे, मेडिकल के आधार पे सारा कैलकुलेशन दिया गया है। एक हिसाब से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि 7 पे कमीशन के आधार पे आपको क्या सैलरी दिया जाएगा। देखिए, अभी तक आप लोगों को पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया है, इसलिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जो बेसिकली बीपीएससी टीआरई 1 to 3 के तहत बहाल हैं या विशिष्ट वाले शिक्षक हैं या फिर जो यहाँ पे नियोजित हैं या फिर जो प्रधानाध्यापक हैं, सभी 7.5 लाख शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा पे मैट्रिक्स टेबल के आधार पे अभी तक आप लोगों को सैलरी दिया जा रहा है। यही आप लोगों का पे मैट्रिक्स टेबल है। इससे पहले जब पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तब आप लोगों को यहाँ पे कमीशन का अलग टेबल जारी किया जाएगा और उसके आधार पे आपको सैलरी दिया जाएगा। लेकिन अभी पे कमीशन यानी 7वां वेतन आयोग का लाभ आप लोगों को नहीं मिला है, जिसके कारण से इस प्रकार से आपको सैलरी दिया जा रहा है। 1 to 5 वालों को 25,000, 6 to 8 वालों को 28,000, वरेता वालों को 30,000, 9, 10 वालों को 31,000, 11, 12 वालों को 32,000, वरेता वालों को 34,000। तो इस प्रकार से अभी सैलरी बांधा गया है। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि 1 to 5 वालों को, 6 to 8 वालों को, 9, 10 वालों को, 11, 12 वालों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। जब उनको 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा तब उनका सैलरी क्या होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नियोजित शिक्षक हैं, उनको 7 पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं है। राजकर्मी का दर्जा प्राप्त उन्हीं के पास है जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, नियोजित से प्रधान बने हैं या स्पेशल विद्यालय अध्यापक के थ्रू आए हैं, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। तो सरकार के द्वारा उन्हें ही राजकर्मी का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी तक पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया है। वो बात अलग है। नियोजित शिक्षकों को जनवरी में 58% डीए के साथ सैलरी देना स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन 7 पे कमीशन अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा जो नियोजित शिक्षक हैं। विशिष्ट शिक्षकों को मिल जाएगा। तो विशिष्ट शिक्षक की बात कर लेते हैं कि 7 पे कमीशन के आधार पे आपको सैलरी क्या मिलेगा। तो 1 to 5 वालों को अगर अभी 25,000 बेसिक है, बेसिक पे अगर उनका मूल वेतन है 25,000, तो 7 पे कमीशन लागू होने के बाद आपका जो सैलरी हो जाएगा वो हो जाएगा 2400 ग्रेड के रूप में। तब आपको मिलने लगेगा लेवल 4 के हिसाब से और तब आपका सैलरी यहाँ पे हो जाएगा 25,500, यानी 500 की आप लोगों का बढ़ोतरी किया जाएगा 1 to 5 क्लास के लिए।
वहीं अगर बात करें 6 to 8 वालों को, तो 6 to 8 वाले जो शिक्षक हैं आपको अभी बेसिक पे दिया जाता है कितना, 28,000 रुपया दिया जाता है न्यूनतम। तो जब 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तब आप लोगों का सैलरी क्या हो जाएगा 6 to 8 वालों का, तब हो जाएगा आप लोगों का 2400 ग्रेड के रूप में सैलरी। और 2400 ग्रेड के रूप में सैलरी मिलने के बाद आप लोगों का हो जाएगा 29,200। 29,200 के हिसाब से आपको सैलरी देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। वहीं अगर 9-10 वालों की बात करें तो 9-10 वालों को अभी 31,000 मिलता है। तो जब 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब आपका बेसिक पे हो जाएगा 31,000 से बढ़ के 4200 ग्रेड के रूप में। तब आपको लेवल 6 के आधार पे सैलरी मिलेगा, तब आपको मिलेगा यहाँ पे 35,500, ठीक है, या फिर 35,400। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पे 11-12 वालों की, तो 11-12 वाले जो हैं उनको अभी सैलरी दिया जाता है बेसिक पे न्यूनतम, वो है 32,000। तो जब 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा तब 11-12 वालों को मिलने लगेगा 4800 ग्रेड के रूप में। तब आपको मिलने लगेगा 4600 ग्रेड के रूप में, और तब आपका सैलरी हो जाएगा 44,900। तो इस हिसाब से आप लोगों को 7 पे कमीशन के आधार पे सैलरी दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पे 8 पे कमीशन लागू होने के बाद आप लोगों को सैलरी क्या मिलेगा, जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, तो 8 पे कमीशन लागू होने के बाद जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं उसकी अगर बात करें 8 पे कमीशन लागू होने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगा, तो 7 पे कमीशन लागू होने के बाद आपको सैलरी मिलने लगेगा 25,500। तो 8 पे कमीशन लागू होने के बाद आपको सैलरी मिलेगा यहाँ पे कितना, लगभग 50,000। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पे 6 to 8 वालों को, तो उनका हो जाता है 7 पे कमीशन के आधार पे 29,200। 8 पे कमीशन लागू होने के बाद 6 to 8 का सैलरी हो जाएगा 56,100। 9-10 वालों का हो जाता है 35,400। तो 8 पे कमीशन लागू होने के बाद उनका हो जाएगा लगभग 70,000। और 11-12 का हो जाता है 44,900 7 पे कमीशन के आधार पे। तो 8 पे कमीशन लागू होने के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 88,500। विशिष्ट वालों का 47,600 के आधार पे, तो आपका सैलरी हो जाएगा 93,800। तो इस प्रकार से सैलरी 8 पे कमीशन लागू होने के बाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन 7 पे कमीशन के आधार पे आप लोगों को इसी तर्ज पे सैलरी मिलेगा, आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ बता दिया है। नियोजित शिक्षक का वेतन इतना होगा, विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण के साथ इतना वेतन होगा, विशिष्ट शिक्षक का सेवा निरंतरता के साथ इतना वेतन होगा, विशिष्ट शिक्षक का 7 पे कमीशन मिलने के बाद इतना वेतन होगा। तो मैंने आप लोगों को 4-5 बातें बता दिया है। 58% DA के साथ, 5% HRA के साथ 1/1/2026 से आपको सैलरी किस प्रकार से मिलेगा, 7 पे कमीशन लागू होने के बाद क्या मिलेगा, 8 पे कमीशन लागू होने के बाद क्या मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में टोटल जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ एक एक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं तर्क के आधार पे आप लोगों को बताया हूँ, एक एक बात एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूँ साल 2003 से 2022 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं उनके लिए। लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखना होगा कि आप लोगों को कम से कम 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म करना होगा। उधर अगर केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है तभी बिहार सरकार के द्वारा 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक आप लोगों का यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया गया है। क्या क्राइटेरिया बनाया गया है कि आप लोगों को यहाँ पे 2 साल का सर्विस कंप्लीट करना होगा। अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं, अगर आपके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है तो सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, सक्षमता 4, यानी कि बहुत सारे जो सक्षमता DA के पास किए हैं तो उन लोगों का यहाँ पे जब आप लोगों ने ज्वाइनिंग किया, जैसे 25 में अगर आपने ज्वाइनिंग किया तो 27 तक लग जाएगा 2 साल। 2 साल कंप्लीट होगा तभी 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और एक और जानकारी मैं दे दूँ, इस व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक ग्रुप बनाया गया है विशिष्ट शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए। हर एक शिक्षकगण उसमें मौजूद हैं। जो भी आप लोगों का क्वेरी है वहाँ पे आपको अपडेट दे दिया जाता है सबसे पहले शिक्षा विभाग का ऑफिशियली। तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइनिंग हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।